हेलो देयर। आप सभी यार पहले से पढ़ चुके हो कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है, प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका क्या रोल है। ठीक है। एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है यार। ठीक है, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग जो टर्म है ये कहाँ से कॉइन हुआ। ठीक है, तो चलिए इससे पढ़ते हैं। ठीक है, आप अभी तक कुछ इस टाइप का डायग्राम आप पहले से देख चुके हो। ठीक है, इसके बारे में सभी को पता है कि जो हमारे पास कोई भी अगर नई प्रोसेस जनरेट होती है तो पहले वो जॉब क्यू में जाएगी, फिर रेडी क्यू से फिर वो सीपीयू में शिफ्ट होगी, रनिंग होगी। अगर उसने आईओ की रिक्वेस्ट करी तो दोबारा वेट करेगा एंड मे बी इट विल गो टू रेडी अगेन। ठीक है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तब भी उसे वेटिंग क्यू में भेजा जाता है एंड अल्टीमेटली वो टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, तो in process scheduling, in specific terms. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nadas.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nadas.io. Thank you. हम डील करेंगे जब हम रेडी से रनिंग स्टेट में जा रहे हैं और रनिंग से वापस जा रहे हैं। सिर्फ इतने पार्ट पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, एंड मोर ओवर वी विल बी डीलिंग विद कि आइदर द प्रोसेस इज रनिंग और इज इन रेडी। ठीक है, रनिंग और रेडी वेट कर सकता है अगर उसके पास आईओ रिक्वेस्ट आती है तो। ठीक है, तो ये जो इतना सा पार्ट होता है ना कि कौन सा प्रोसेस आपका रन करा जाएगा, कौन सा प्रोसेस रन नहीं किया जाएगा, उसके लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है यार। ठीक है, और उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज करके आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग करी जाती है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? वो होती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम ये है, ये डिसाइड करना, इट इज द एक्चुअल ब्रेन्स दैट डिसाइड्स कि आपके पास अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो कौन सा प्रोसेस रन करा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट फैक्टर्स। हर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फायदे हैं, तो हर एक के अंदर कुछ डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो हमारा टास्क है ये समझना कि एक प्रोसेस कैसे शेड्यूल करा जाता है सीपीयू टाइम पे। ठीक है, एंड मोर ओवर अभी हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सीपीयू टाइम की स्पेसिफिकली। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मोस्टली आपकी सीपीयू टाइम के बारे में बात करती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट इस बहुत ही बड़े से डायग्राम को देखने से बेटर है इसका एक शॉर्टर वर्जन देखते हैं। या तो रेडी है या रनिंग है, कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, या तो आइदर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया जब कोई प्रोसेस रन कर रहा था और एक हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया कि मुझे पहले रन करो, तो वापस किस पे चला जाएगा? वो रेडी स्टेट में, कंटेक्स्ट स्विच होगा, या फिर आईओ रिक्वेस्ट आएगी तो वेटिंग पीरियड में चला जाएगा। रेडी से डिस्पैच करा जाएगा सीपीयू के ऊपर। एक्चुअली अगर थोड़ा सा इन डेप्थ में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता क्या है कि आपके पास लेट सपोज मल्टीपल प्रोसेसेस अराइव कर गए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, आइदर आप इन्हें प्रोसेसेस बोल दीजिए या फिर इनको जॉब बोल दीजिए। अब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना, वो एक्चुअली में सिर्फ उसका काम है डिसाइड करना रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। एक्चुअली उसको सीपीयू में लोड करना, रन करना, दैट विल बी डन बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, डिस्पैचर उसके लिए यूज होता है। ठीक है, एंड अगर रनिंग स्टेट से या तो आगे जाके क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर अगर वो वेट करता है तो देन दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर डील करना है कि प्रोसेसेस किस ऑर्डर में पिक करे जाएंगे। ठीक है, प्रोसेसेस को पिक करना है एक सर्टेन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए कि जो सीपीयू टाइम है वो आपका मैक्सिमल आउटपुट लाकर दे, ऑप्टिमाइज्ड यूज हो सीपीयू टाइम। ऑलराइट, सो ये तो है शेड्यूल, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नीडेड है
प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, और प्रोसेस शेड्यूलिंग की नीड क्या है, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आ गए तो उसमें से कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा। अगर हमने इनके ऊपर खुद छोड़ दिया तो ये तो लड़ाई करेंगे यार, ठीक है। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ, मान लो आप किसी कॉलेज में किसी डिपार्टमेंट में हो या किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, तो उसमें एक एडमिन ऑफिस होता है, ठीक है। कोई एक यूजर आया, वो अपनी कोई जॉब लेके आया है, या फिर उसे हम टेक्निकल टर्म से बोलेंगे तो कोई प्रोसेस जनरेट करा। यूजर 2 बोलता है कि मुझे ये कुछ काम है और ये मेरा प्रोसेस जनरेट हुआ। यूजर 3, जॉब 3, ये मेरा कुछ प्रोसेस है। ऐसे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि मेरे पास यहाँ पे m यूजर्स हैं। जब भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डील करेंगे तो अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि एक टाइम पे एक बंदे का काम हो जा एक बंदे का एक टाइम पे एक बंदे का काम किया जा सकता है। तो एडमिन ऑफिस में मतलब अगर m यूजर्स हैं तो एक टाइम पे तो एक ही रिक्वेस्ट उठाई जाएगी, एक ही जॉब परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। इसमें एडमिन ऑफिस को समझिए कि ये आपका है सीपीयू, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी के सभी प्रोसेसेस रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे इन्हें करा जाएगा डिस्पैच, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हमने ये काम छोड़ दिया कि खुद डिसाइड करो, तब तो क्या होगा, ये आपस में क्योस सा बनाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे, और जो बच जाएगा वो अपना काम करवा लेगा। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो उस केस में होता क्या है, बीच में बिठाया जाता है दिमाग वाले इंसान को, जो थोड़ा सा ब्रेनी पर्सन है, ठीक है। अब इस ब्रेनी पर्सन का काम क्या है, इसको ये है बेसिकली यहाँ पे आपका मैनेजर, ऑलराइट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टर्म्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म्स में ये क्या हो गया हमारा, अभी जस्ट हमने देखा था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो कंसेप्ट काफी इजी है। मैनेजर है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, मैनेजर डिसाइड करेगा कि किस बंदे को पहले प्रायोरिटी मिले, किस बंदे का काम पहले करा जाए, और वो फिर डिसाइड करेगा कि आगे किसे भेजा जाए। एडमिन ऑफिस में सबसे पहले किसका काम होगा, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल तरीके से बोलूं तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एल्गोस ये बताती है कि ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग क्या रखे, ठीक है। ऑफ कोर्स जब भी ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग की बात आती है तो कुछ पर्टिकुलर गोल्स, कुछ पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज को हम ध्यान में रखते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पढ़ेंगे एंड द गोल्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। थैंक यू।